बंगाल में हाई वोटिंग ने बीजेपी का बिगाड़ दिया खेल। जनता ने जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों को खदेड़ा। वोटिंग के दिन बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेला। जनता के एग्जिट पोल ने बीजेपी के दावों की खोल दी पोल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है और पहले चरण की वोटिंग में सब कुछ हाई दिखाई दिया। वोटिंग के दौरान टेंशन हाई रही, चुनाव आयोग की सख्ती भी दिखाई दी तो वोटरों का जोश भी हाई रहा। पहली बार वोटिंग का प्रतिशत भी हाई दिखाई दिया। वोटिंग के बाद टीएमसी नेताओं का आत्मविश्वास भी हाई दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेताओं के चेहरे जरूर उतरे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के उतरे हुए इन चेहरों के पीछे वोटिंग के समय जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उसने सब कुछ साफ कर दिया। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा था। नाराज मतदाताओं ने उन पर हमले भी किए। अगर सुरक्षा कर्मी साथ नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। बीजेपी नेताओं से वोटिंग के दौरान वोटर सवाल कर रहा था कि 5 साल कहां थे। अब बंगाल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन सबके पीछे टीएमसी का हाथ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ही कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती की जाएगी। किसी भी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं होगी। अब आप देखिए, 9 अप्रैल को असम में भी चुनाव हुआ था जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार है। विपक्ष चुनाव आयोग से कह रहा था कि असम पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, यहां भी केंद्रीय बल की तैनाती की जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की बात नहीं मानी। लेकिन बीजेपी ने डिमांड की तो बंगाल में बंगाल पुलिस को ही बूथ की सुरक्षा से दूर कर दिया गया। फिर भी बीजेपी के नेता बूथ से खदेड़े जा रही हैं, जिससे साफ है कि बंगाल में बीजेपी के साथ बड़ा खेला होने वाला है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी वोटिंग के पूरे आंकड़े नहीं आए हैं। वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार वोटिंग के आंकड़े अपडेट किए जाते हैं और ये अगले 3-4 दिन तक अपडेट होते रहेंगे। लेकिन अंतिम जानकारी जो दी गई है उसमें पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 89% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में यह अब तक की रिकॉर्ड वोटिंग कही जा रही है और इसी वोटिंग ने बीजेपी नेताओं के चेहरे की जो थोड़ी बहुत खुशी दिख रही थी वो भी छीन ली है। दरअसल बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि अब तक बंगाल में टीएमसी के लोग बूथों पर कब्जे कर लेते हैं, जिसके चलते भारी मतदान होता है। इस बार केंद्रीय बल की तैनाती होगी, टीएमसी बूथों पर कब्जे नहीं कर पाएगी, इसलिए मुश्किल से 75% वोटिंग हो पाएगी। लेकिन 89% के पार वोटिंग की खबर ने बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से बीजेपी को अपना विरोध दिखाई दिया, उसके बाद अब बीजेपी के लिए 2021 में जीती गई 77 सीटें जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। भारी मतदान के बाद टीएमसी की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए डबल फिगर में पहुंचना भी मुश्किल है। बीजेपी को 1 अंक यानी 9 सीटों के अंदर ही समेट दिया जाएगा और पहले चरण की वोटिंग में ये दिख भी गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी को 5 साल पहले जो सीटें मिली थी उनमें से अधिकांश सीटें इसी चरण वाली थी। पहले चरण की जो 152 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार उसके लिए बहुत मुश्किल होती दिखाई दे रही है। अब आपको हम बंगाल में वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों को कहां खदेड़ा गया उसके बारे में बताते हैं। दक्षिणी दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को जनता ने खदेड़ दिया। यहाँ के भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार के साथ मारपीट तक हो गई, उन पर लात घूसे चलाए गए। सुवेंदु सरकार आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में किया गया। टीएमसी और बंगाल पुलिस मिली हुई है, जबकि मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बंगाल पुलिस नहीं होती तो शायद सुवेंदु सरकार के साथ कुछ बहुत अप्रिय हो सकता था। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल जो खुद चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें पोलिंग बूथ के पास जनता ने घेर लिया। बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। लोग अग्निमित्रा से सवाल कर रहे थे कि 5 साल तक वो कहां थी। सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ पर भी बवाल मचा। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष मौके पर पहुंचे थे। उन्हें देखकर जनता भड़क गई। घोष के समर्थकों ने विरोध किया तो बीजेपी और आम लोगों के बीच में टकराव हो गया। घोष का कहना है कि ये टीएमसी के लोग थे। किसी तरह से शंकर घोष को केंद्रीय पुलिस के जवानों ने मौके से निकाला। एजेयूपी प्रमुख और रेजी नगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर पर भी लोगों का गुस्सा वोटिंग के दौरान फूट पड़ा। कबीर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और जब वो मुर्शिदाबाद के नौदा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। बाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किसी तरह कबीर को वहां से निकाला। बंगाल के सूजापुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने केंद्रीय बलों पर मतदान में रुकावट डालने का आरोप लगाया। टीएमसी उम्मीदवार ने दावा किया कि केंद्रीय बल यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं, लेकिन वो आईडी कार्ड चेक कर रही हैं, इससे मतदान स्लो हो रहा है।
वो सोचते हैं कि अगर लोग लंबे समय तक धूप में खड़े रहेंगे तो बिना वोट डाले वापस लौट जाएंगे। उनका इरादा है कि कम वोटिंग हो। हम इसकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और भी कई विधानसभा क्षेत्रों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, खासतौर पर उन क्षेत्रों से जहां 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी। वहां जनता में बीजेपी उम्मीदवार को लेकर कुछ ज्यादा ही नाराजगी देखने को मिल रही थी। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि विधायक ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आपको वोट क्यों दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये सब टीएमसी के लोग करवा रहे हैं। टीएमसी के लोग बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बंगाल पुलिस भी उनसे मिली हुई है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पोलिंग बूथों पर केंद्र की पुलिस है, फिर बीजेपी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि बूथ पर उपद्रव के लिए टीएमसी जिम्मेदार है, जबकि टीएमसी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। पोलिंग बूथ पर भी वो बीजेपी का ही समर्थन करते दिख रहे थे। लेकिन जब जनता ही बीजेपी के साथ नहीं है, तब बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप जड़ रही है, जो पुलिस बूथ से 100 मीटर की दूरी तक जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया था कि बूथ से 100 मीटर की दूरी तक केंद्रीय पुलिस बल और वोटर सिर्फ यही लोग आ जा सकते हैं और किसी को जाने की छूट नहीं होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस भी शामिल थी। और अब जब ये खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, टीएमसी का दावा है कि इस बार 95% तक वोटिंग हो सकती है। वैसे जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की नींद और उड़ गई है। एक तरह से देखा जाए तो जनता का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। अभी टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियां भले ही अपना एग्जिट पोल नहीं दिखा पा रही हो, ये 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे के बाद आएगा। टीवी लाइव पर भी इसी दिन आप लोग पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों का एग्जिट पोल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे बीजेपी नेताओं को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल की दूसरे चरण की 142 सीटों की वोटिंग में जहां पहले से ही टीएमसी को मजबूत माना जा रहा है, अगर वहां बीजेपी कोई खेल नहीं कर पाई, तब उसके लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता एक बार फिर सपना बनकर रह जाएगी और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी और बीजेपी के अपने अपने दावे भी दिखाई दे रहे हैं। जहां टीएमसी का दावा 140 से ज्यादा सीट जीतने का है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी 100 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दावे और हकीकत में बहुत ज्यादा अंतर होता है और ये 4 मई को काउंटिंग में सामने आ जाएगा। फिलहाल पहले दौर के भारी मतदान के बाद बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।